नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद ने की केंद्रीय बजट की सराहना। द्वीपों में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है बसंत पंचमी का पर्व। और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय सांसद श्री विष्णुपत रे ने केंद्रीय बजट की सराहना की है। उन्होंने 1 फरवरी की बजट प्रस्तुति के बाद अपने संदेश में कहा, यह लोगों के लिए हितकारी बजट है जो बचत और निवेश को बढ़ावा देने में सहायक होगा। आयकर स्लैब में बड़े बदलाव से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 रुपए की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख रुपए होगी। सांसद ने कहा कि इस तरह की टीडीएस पर एक और बड़ी घोषणा की गई है जिससे छोटे करदाताओं को लाभ होगा जो कम भुगतान प्राप्त करते हैं। इससे मध्यम वर्ग को बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बजटीय प्रस्ताव को रेखांकित करते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार होम स्टे मालिकों के लिए मुद्रा ऋण प्रदान करेगी, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण और उभरते पर्यटन स्थलों में आतिथ्य सेवाओं को बढ़ाया जा सकेगा। इससे द्वीपों में नए उद्यमों को बहुत मदद मिलेगी। उन्होंने बजट प्रस्ताव पर पारंपरिक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुल मिलाकर यह बजट विकास उन्मुख है जिसका लक्ष्य भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। विभिन्न सरकारी संस्थाओं और स्कूलों में आज पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ बसंत पंचमी मनाई गई। पेश है एक रिपोर्ट। पूरे देश के साथ साथ इन द्वीपों में भी बसंत पंचमी का पर्व पूरे श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। बसंत पंचमी का त्योहार ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती को समर्पित होता है। इस दिन देश भर में मंदिरों, घरों, स्कूलों और कॉलेजों में माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। माना जाता है कि माँ सरस्वती की कृपा से व्यक्ति को बुद्धि, विद्या और कला में सफलता मिलती है। यह दिन खासतौर पर छात्रों, कलाकारों और संगीतकारों के लिए अत्यंत शुभ होता है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत जुजुत्सव मामक पाण्डवश्चैव किम कुर्वत संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं बूढं दुर्योधनस्तदा आचर्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत पश्यतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमोहितं चमूम बूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धूमाता अत्र शूरा महेश भीम अर्जुन समाजुधि जुधुजानो विराटच्च द्रुपदच्च महारथ दृष्टुकेचिच्चकितानो काशीराजर्च वीर्यवान। कोटबेलार हेडपोस्ट अफिसेर आज 58तम सरस्वती पूजा उद्यापन होच्छे। এই হেডপোস্ট অফিসের আমি মুরারি মোহন সরকার কোটবেলার হেডপোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার হয়ে নিজেকে খুব গর্বিত মনে করছি এবং দূরদর্শন সেন্টার থেকে আজ এখানে যে এসছে এবং প্রতি বছরই তারা এখানে আসে এই অনুষ্ঠানকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য এবং টোটাল আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এই অনুষ্ঠান প্রসারিত হয়, এটা আমি শুনেছি। যাই হোক, আমার বড় ইচ্ছা আজ মায়ের এই পূজার দিনে আমি শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা এবং শ্রী শ্রী চণ্ডী পাঠ করে আমি আমাদের ভক্তজনকে কিছু শোনাতে পারবো বা তাদেরকে একটু খুশি করতে পারবো, এইটুকু বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। মহারতা अस्माकन्ति विशिष्टाज्ये तन्निविदोत्तमं नायकमम सैन्यस्य संघार्थं तान् ब्रवीमेत् भवान् विश्वस्य कन्नश्च त्रिपश्च समिदुञ्जय अश्वत्थामाविकन्नश्च सौमदत्ति जयद्रथ अन्ये च बहवः मदर्ति तत्त्वजीविता नानाशास्त्रप्रहरण सर्वे
যুদ্ধ বিশার রোদা অপর্যাপ্তং তস্মাদকং বলং ভীষ্মবিরক্ষিতম পর্যাপ্তং অতিশতমেতসাম বলং ভীমবিরক্ষিতম অয়নেষু চ সর্বেষু যতভাগমবস্থিতা বিশ্বমেব অবিরক্ষন্তু ভবন্তি এব হি তস্য সংগীতা সংসারমলনাশিনীম জ্ঞানং ভক্তিং মুক্তিদাত্রীং গীতা দেবী নমস্তুতে। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে। কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে প্রণত ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমো। সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ অহং তং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ। শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা প্রথম অধ্যায় অর্জুন বিষাদযোগ ধৃতরাষ্ট্রোপাচ ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুজুৎসব মামকা পাণ্ডবাচ্চৈব কিম কুরুপাত। সঞ্জয় উবাচ দৃষ্টা তু পাণ্ডবানেকং বৌরং দুর্যোধনস্তদা আচার্যমুপসঙ্গম্য রাজা বসনমব্রবীত পশ্যতান পাণ্ডুপুত্রানাম আচার্যমোহিতম চমুম বৌরাং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেন ধুমাতা। অত্র শূরা মহেশ্বাস ভীম অর্জুন সমাযুধি যুধুজানো বিরাটচ্চ দ্রুপদচ্চ মহারথ দৃষ্টুকেচিচ্চকিতান কাশীরাজর্চ বীর্যবান পুরোজিত কুন্তি ভোজর্চ শৈবচ্চ নরপুঙ্গব যুদ্ধমনচ্চ বিক্রমন্তচ্চ উত্তমৌজার্চ বীর্যবান সৌভদ্র দ্রৌপদেয়াচ্চ সর্ব এব মহারথা। অস্মাকন্তি বিশিষ্টা যে তন্নিবিদোত্তমং নায়কমম সৈন্যস্য সংঘার্তং তান প্রমিমেত ভবান বিশ্বস্য কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিদুঞ্জয় অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তি জয়দ্রত অন্যে চ বহবা শূরা মদর্তি তত্ত্ব জীবিতা নানা শস্ত্র প্রহরণ সর্বে যুদ্ধ বিশার রোদা অপর্যাপ্তং তস্মাদকং বলং ভীষ্মবিরক্ষিতম পর্যাপ্তং অতিশতমেতসাম বলং ভীমবিরক্ষিতম অয়নেষু চ সর্বেষু যতভাগমবস্থিতা বিশ্বমেব অবিরক্ষন্তু ভবন্তি এব হি তস্য সংগণানয়ন হর্ষং কুরুবিদ্ধ পিতামহ সিংহনাদং বিনায়দ্যচ্চ শঙ্খং দদ্ময়ি প্রতপবান তত শঙ্খাচ্চ ভেজ্যর্চ বনবানক গোহঙ্কা সহশৈব হন্নস্ত শব্দস্ত মূল ভবত তত শ্বেতৈর্যুক্ত মহতি সন্দনে স্থিতৈ মাধব পাণ্ডবচ্চৈব দিব্যৈ শঙ্কৈ প্রধানমতো পাঞ্চজন্যং ঋষিकेश। बसंत पंचमी के अवसर पर आज उत्तरी अंडमान के ग्रामीण अंचल के मॉडल स्कूल सीतानगर में भी माता सरस्वती के पूजा अनुष्ठान का कार्यक्रम आयोजित हुआ। बच्चों, उनके माता पिता और गांव के लोगों ने हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ पूजा हवन और आरती में भाग लिया। पूजा के बाद श्रद्धालुओं को महाभोग प्रसाद वितरित किया गया। बच्चों द्वारा सजाई गई पूजा पंडाल आकर्षण का केंद्र था। हैडो के नगरपालिका परिषद के सामुदायिक सभागार में MSME विकास कार्यालय द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में 18 ट्रेंडों के करीब 50 प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों ने भाग लिया। इस मौके पर MSME के प्रभारी सहायक निदेशक GK सिन्हा, उद्योग विभाग के उप निदेशक अजीत आनंद तथा भारतीय स्टेट बैंक के संघ शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर्स समिति के मुख्य प्रबंधक PK उमर फारूक तथा उद्योग प्रोन्नति अधिकारी जनक राव मौजूद रहे। इस बीच मुख्य प्रबंधक PK उमर फारूक ने इस योजना के लिए आवेदन करने के प्रारूप पर प्रकाश डाला। उसके बाद में 3rd लेवल में ये आता है MSME और हमारा स्किल डेवलपमेंट और UTLBC जो हमारा रोल है। हम लोग जो है फाइनल 3rd लेवल में उसको वेरीफाई करते हैं एप्लीकेशन। उससे पहले एक रोल होता है बैंक का। आप लोग जब अभी एक आपको वीडियो दिखाया था, उसको डिटेल में शायद बाद में बताएंगे कैसा अप्लाई करना है, तो उसमें आपका बैंक अकाउंट डिटेल उसमें देना है।
कार्यक्रम में MSME के प्रभारी सहायक निदेशक GK सिन्हा ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ये एक ऐसा योजना है ना जिससे हम सभी अपने आप को कोरिलेट कर सकते हैं और इस योजना में उन आर्टिजन्स, उन क्राफ्ट पर्सन्स को इंक्लूड किया गया है जिनका हमारे जीवन के हर पहलू में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है। अब लेते हैं एक ब्रेक। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से आज जंगलीघाट के आयुष अस्पताल के सम्मेलन हॉल में सांप के काटने से होने वाली विष के रोकथाम और नियंत्रण पर कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में वन, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति जैसे विभागों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर HM सिद्धाराजू, सांप विष के नियंत्रण एवं रोकथाम के राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर सुब्रत साहा, आयुष अस्पताल के उप निदेशक डॉक्टर कल्याण P कड़भाने, जिला लोक स्वास्थ्य अधिकारी व आपदा प्रबंधन स्वास्थ्य के सहायक नोडल अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार घोष एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस बीच स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने अपने संबोधन में सांप काटने पर व्यक्ति को धैर्य देने पर बल दिया। तो सांप काटने के बाद ऐसे टूरने के बांधता है, इतना टाइट से बांधता है कि वो सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। और इतना टाइट से बांधने से समझ लीजिए, इधर टाइट से बांधने से वहाँ सांप काटा है तो पॉइजन अगर है तो भी वो टॉक्सिन्स इधर ही बढ़ते जाएगा, एक ही जगह पे रहेगा। और यूजुअली इतना टाइट बांधने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर बांधता है हल्का से बांधिए, जो आर्टीरियल सर्कुलेशन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, वीनस सर्कुलेशन को थोड़ा से जितना अक्लूड हो सकता उतना करके बीच बीच में एटलीस्ट मिनट में एक बार उसको थोड़ा सा रिलीज़ भी करना है। जितना जो स्नेक बाइट का वजह से जो लिम्ब कॉम्प्रोमाइज़ होता था या लाइफ या डेथ होता था, उसको कम करना हमारा मकसद है। और इतना सारे डिपार्टमेंट अगर इस प्रोग्राम में जुड़ा हुआ है तो सक्सेस होना तय है। कार्यक्रम में राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर सुब्रत साहा ने इस कार्यशाला के आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। आज जो है हम यहाँ पे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट एंड वेनमिंग एक प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है। ये एक्चुअली अभी बहुत ही नया प्रोग्राम है और हमारे डिपो में लॉन्च हुआ है। तो इसके बारे में हम एक वर्कशॉप कम ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करे है, जिसमें वेरियस डिपार्टमेंट्स जो भी स्नेक बाइट से रिलेटेड है उन डिपार्टमेंट्स को बुलाया गया है, जैसे कि मेन अंडमान आदिम जनजाति समिति, उसके बाद एग्रीकल्चर, वेटनरी सर्विसेज, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फिशरीज डिपार्टमेंट। इन सब डिपार्टमेंट के लोगों से जो है स्नेक्स, इनके लोग या इनके जो एम्प्लॉयज़ है उनको स्नेक से अक्सर एनकाउंटर होता है, तो इस वजह से इनको बुलाया गया है ताकि इनको हम जानकारी दे सके स्नेक्स के बारे में। तो कुल मिला के अगर देखेंगे पूरे वर्ल्ड में करीब करीब 2000 स्पीशीज़ है स्नेक्स के, उसमें से जो है 310 स्पीशीज़ जो है वो इंडिया में पाया जाता है। और उन 310 में से जो है 66 स्पीशीज़ जो है वो पॉइजनस माना जाता है। तो इन पॉइजनस स्नेक्स जो है अगर काटते हैं तो उसमें किसी को भी डेथ हो सकता है या उसका डिसेबिलिटी भी हो सकता है।
मतलब उनका पैर एम्पुटेशन हो सकता है, तो कई चीज़ है। तो हमारा ये मोटो है इस प्रोग्राम के ज़रिए कि 2030 आते आते जितने भी डेथ और डिसेबिलिटीज़ होता है ड्यू टू स्नेक बाइट उसको हाफ करना है। तो हमारे इंडिया का अगर आप स्टैटिस्टिक देखेंगे तो इसमें करीब करीब हर साल करीब करीब 58,000 केसेस का डेथ होता है ड्यू टू स्नेक बाइट। तो हमारा एम यही रहेगा कि 58,000 को हम लोग 2030 तक हाफ करें, फिर उसके बाद स्टेप वाइज एक के बाद एक करते जाएंगे। जबकि हमारे द्वीपों का अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो यहाँ पे क्योंकि पॉइजनस स्नेक है लेकिन कम है और अवेयरनेस है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है बहुत इजीली अप्रोचेबल है। हर गांव में ऑलमोस्ट हर 2 पंचायत 3 पंचायत मिला के हमारा एक PSC होता है, सब सेंटर तो हर गांव के कोने कोने में है, तो जो है बहुत जल्दी वो लोग पहुंच जाते हैं। उस वजह से जो है डेथ बहुत कम है। अगर देखेंगे 21, 22, 23 में सिर्फ एक डेथ रिपोर्ट हुआ था पूरे अंडमान निकोबार से, और अभी लास्ट ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर में उसमें जो है 23-24 में सिर्फ एक डेथ रिपोर्ट हुआ है। तो कुल मिला के हमारा यहाँ अगर देखेंगे पिछले 3 साल में सिर्फ 2 डेथ हुआ है, पर ईयर एक डेथ भी नहीं है, बहुत कम है। क्योंकि हमारा जो हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत अच्छा है। हमारा इसमें मेन जो ट्रीटमेंट पार्ट होता है ASB बोलते हैं हम लोग, एंटी स्नेक वेनम। और एंटी स्नेक वेनम जो है हमारे डिपो में हर PSC में एकदम गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ, हर PSC में एंटी स्नेक वेनम होता है स्टॉक में। जबकि वो हम लोग रखते हैं, उनको ये बोला जाता है कि बाई चांस एक्सपायरी हो जाए तो उससे कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले वो पोर्ट ब्लेयर वापस भेज देते हैं ताकि वो वेस्टेज ना हो। क्योंकि इमरजेंसी ड्रग है, हो सकता है आपके पास 6 महीना कोई केस आया ही ना स्नेक बाइट का, पॉइजनस स्नेक बाइट का, तो उस समय हम लोग क्या करते, उस एंटीवेनम को वापस मंगवा के यहाँ पे यूज़ कर लेते जीबीपन में या जहाँ पे भी ज़्यादा केसेस मिलता है। तो इस तरह से हम इस ट्रेनिंग के द्वारा पूरे डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट अभी यहाँ पे प्रेजेंट है 5-6 डिपार्टमेंट, उनको हम ये बताना चाहेंगे कि स्नैक्स का बिहेवियर कैसा है, कितने टाइप्स के स्नैक्स है, हमारे अंडमान में कौन कौन सा पॉइजनस स्नैक्स है, उनका बिहेवियर कैसा है, और बाई चांस अगर स्नैक बाइट हो जाए तो उनका फर्स्ट एड हम कैसे देंगे, सब ट्रीटमेंट पार्ट क्या रहेगा, सबके बारे में हम लोग डीपली उनको जानकारी देंगे ताकि वो अपने डिपार्टमेंट में एज ए ट्रेनर दूसरे लोगों तक इस बात को स्प्रेड करे, फैलाए, ताकि जागरूकता फैले। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बाल कल्याण तथा सामुदायिक सेवा यात्रा पर टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पुलिस महानिरीक्षक गीता रानी वर्मा, प्रोबेशनर अन्ना लता सिन्हा, IPS प्रयास की कार्यकारी अधिकारी इंदु रानी सिंह, प्रयास की क्षेत्रीय प्रभारी मरिया शीला एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा पारंपरिक दीप प्रज्वलित किया गया। इस बीच इन अधिकारियों ने बाल कल्याण तथा सामुदायिक सेवा पर अपने अपने विचार उपस्थिति के समक्ष रखे। Child welfare and women's safety are the top concerns for police force over here in Andaman Nicobar Islands. और इसमें from the police's perspective, I would say that all the women and all the children who are undergoing any sort of harassment, उन्हें without giving second thought, they should approach the police. They should report their complaints and they're always there to help them and get justice from them. आज हम लोग सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि आज 20वीं सालगिरह मनाई जा रही है प्रयास के इस फाउंडेशन जो यहाँ पे हुआ था अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। आप सबको पता है कि 2004 में जब दिसंबर 26 को यहाँ पे एक सुनामी आया और इसके बाद पूरा चारों तरफ ये हमारी जो सोसाइटी थी वो काफ़ी अस्त व्यस्त हो गई। तो प्रयास ने 2025 के जनवरी में आकर के यहाँ पे काम शुरू किया, चाइल्ड लाइन शुरू किया और आज 20 साल में हम करीब काफ़ी हद तक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम, लाइवलीहुड का प्रोग्राम, बच्चों से जुड़े हुए सारे कार्यक्रम और इनके प्रोटेक्शन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। आप जैसे कि जानते हैं कि आज प्रयास अंडमान द्वीप समूह में अपना 20 साल का सफ़र तय कर रहा है। जनवरी 25, 2005 में DGP सर अमोद कंड जी जो अभी रिटायर्ड हैं, वो अंडमान तुरंत सुनामी के बाद आए और उन्होंने यहाँ पे चाइल्ड लाइन 1098 का सर्विस इनॉग्रेशन किया। अब तक हमने करीब 40,000 बच्चों का हमने यहाँ पे केसेस अटेंड किया है। पिछले एक साल में हमारे पास अभी 116 बच्चों का केस है जो हम डील कर रहे हैं। तो प्रयास बेसिकली यहाँ पे बच्चों के लिए काम करता है और महिलाओं के लिए।
आप सभी को पता होगा कि महिलाएं और बच्चे जो हैं वो हमारी सोसाइटी का 2/3 पार्ट क्रिएट करते हैं। तो महिलाओं और बच्चों के लिए जो है ना, अभी एक आपको लेक्चर देने जाएगी साइबर अवेयरनेस पे, तो ये बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चों को कैसे गुड टच और बैड टच की एजुकेशन दी जाए, कैसे उनको ये बताया जाए कि उनके साथ में, चाहे वो उनके रिलेटिव हैं, चाहे वो उनके भाइयों के फ्रेंड्स हैं या कोई भी है, अगर वो उनके साथ कुछ गलत कर रहा है तो कैसे वो डिस्क्रिमिनेट करें, कैसे वो ये बात अर्ली स्टेज पर, फर्स्ट इंस्टेंस अगर आपके साथ कभी भी होता है तो वो आप ज़रूर कम्युनिकेट करें अपनी माँ को, अपनी सिस्टर को, अपने दोस्त को, जिसके साथ भी आपकी बातचीत अच्छी है, आप उनको कम्युनिकेट करें। इस मौके पर पुलिस अधिकारी को प्रयास की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कैम्बल बे का वार्षिक खेलकूद कल संपन्न हुआ। इससे पहले कैम्बल बे के सहायक आयुक्त केशव नरेंद्र सिंह ने खेलकूद के शुभारंभ की घोषणा की। चारों हाउसों की मर्चिंग टुकड़ियों ने उनके समक्ष गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर एसडीपीओ आदित्य कुमार सम्माननीय अतिथि थे। खेलकूद की मशाल कैम्बल बे के एसएचओ विनीत कुमार मौर्य द्वारा प्रज्वलित की गई और मशाल वाहक एस रोनित कुमार मशाल को शहर के सड़कों से होते हुए मिनी स्टेडियम में मुख्य मशाल प्रज्वलित किए। समापन समारोह में कैम्बल बे के प्रमुख ES राजेश मुख्य अतिथि थे। उन्होंने विजेताओं में पुरस्कारों का वितरण किया। अलेक्जेंडर हाउस ने खेलकूद चैंपियनशिप जीती, जबकि मास्टर रोनित कुमार सीनियर लड़कों और कुमारी रितु बिशी लड़कियों में व्यक्तिगत चैंपियन रही। लड़कों और लड़कियों में बी राजू और आतिफा बानू इंटरमीडिएट विजेता रहे। अपने संबोधन में ES राजेश ने विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बहुत कम संसाधनों के साथ द्वीप के सुदूर इलाकों में भी बहुत भव्य तरीके से कार्यक्रम आयोजित करने में स्कूल के समन्वित प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम ने समुदाय की प्रतिबद्धता और स्कूल तथा इसकी गतिविधियों को मजबूत बनाने में उसकी भागीदारी को प्रदर्शित किया। समापन सत्र में विद्यार्थियों ने एक संक्षिप्त सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल थीम पर आधारित फैंसी ड्रेस का प्रदर्शन किया। अब लेते हैं एक ब्रेक। श्री विजयपुरम स्थित विवेकानंद केंद्र विद्यालय में माताओं के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने हेतु मातृ पूजा का आयोजन किया गया। यह एक परंपरा है जो माता पिता और बड़ों के प्रति प्रेम, करुणा और सम्मान सिखाती है। इस दौरान स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को प्रवचन दिया गया। बाद में विद्यार्थियों ने मातृ पूजा में भाग लिया। विम्बरलीगंज के श्री राधा कृष्णा मंदिर निर्माण के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में महाकुंभ अभिषेक का आयोजन किया गया। इससे पहले गौरी गणेश पूजा, नवग्रह पूजा, षोडश मातृका पूजा, यज्ञ एवं हवन का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस पूजा कार्यक्रम में भाग लिया। इस बीच मंदिर के पुजारी ने इस पूजा कार्यक्रम के बारे में बताया।
कुंभाभिषेक पूजन के साथ गणपति देवता, कार्तिकी देवता, श्री राधा कृष्ण देवी देवता, श्री माता दुर्गा देवी, हनुमत, नवग्रादित देवता, श्री द्वादश शिवलिंग, श्री सर्वेश्वर देव महाराज सहित पूर्ण ग्रामवासीय सहित श्री विमलीगंज स्थान परिपूर्ण पूजन हुआ। ये समस्त भक्तगण सहित सहयोग सहित उनके मनोकामना के लिए पूर्ण रूप से कल्याण भगवान सभी गणपति देव के साथ पूर्ण देव जितने देवताओं की पूजन हुई, पूर्ण रूप से उनको फल प्राप्त करें। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवता की जय। ये सबसे पुराना मंदिर है हमारा। 6/11/1970 में इसकी स्थापना हुई थी और ये हमारे विमलीगंज का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, जो सबसे पुराना है। हमारे यहाँ पर ये 12 साल का कुंभाभिषेक की पूजा की जा रही है और यहाँ पर 31 जनवरी और 1 फरवरी और 2 फरवरी को इसकी पूजा की जा रही है। सुबह 8 बजे से शाम के 3 बजे तक डेली भक्तजन यहाँ पर आ रहे हैं और खूब अच्छा से पूजा कर रहे हैं। हमारे सभी भक्तजन यहाँ पर शाम का टाइम 6 बजे से 9 बजे तक भजन कीर्तन किया जाता है और हमारे यहाँ पर जितने भी कमेटी मेंबर हैं बहुत अच्छा से कार्य कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि हमारे विमलीगंज के पंडित जी जो 12-13 साल से हमारे यहाँ पर यहीं पर सेवा दे रहे हैं और मैं सभी भक्तजन की तरफ से, विमलीगंज के सभी की तरफ से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ और धन्यवाद। मैं छाया रानी हूँ, विमलीगंज वार्ड नंबर 9 से। और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बम्बुका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलोमिलो शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्टेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलोमिलो शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अब अंत में मुख्यांश एक बार फिर। सांसद ने की केंद्रीय बजट की सराहना। द्वीपों में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है बसंत पंचमी का पर्व और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।